ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे गुरुगतप्राणं स्वाचार्यनिजकिङ्करं तीर्थनाम्ना सुविख्यातं परमहंसमहं भजे। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। वृंदावन बिहारी लाल की परमाराध्य श्री गुरुदेव की कृपा से और भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा से उनसे संबंधित चर्चा करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। भगवान की कृपा के बिना कोई भी भगवत चर्चा को कर ही नहीं सकता है, ऐसे शास्त्र उद्घोषित कर रहे हैं। आज किसी से मेरा वार्तालाप हो रहा था, इसमें से वो मुझे कहते हैं आप ना एक अच्छा सा आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद में अच्छा बुरा क्या होता है? उन आशीर्वाद मतलब ही अच्छा है, उसमें बुरा आशीर्वाद भी होता है कोई ऐसा, लेकिन बुद्धि कम है तो इसलिए बोलते हैं आप ना अच्छे से आशीर्वाद दे देना। कोई कंजूसी के साथ आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद में कंजूसी होता है या कोई अच्छा बुरा होता है ऐसा। हमारे पूज्य गुरुदेव के मुख से हरिकथा श्रवण किया था, जिसमें गुरुदेव बोलते हैं आशीर्वाद मांगने से आता नहीं। साधु गुरु वैष्णव भी जो है बिना कारण के किसी को भी आशीर्वाद देते नहीं हैं। क्यों देंगे? क्या रीजन है जिसके चलते तुमने आशीर्वाद मांगा दे दिया? पहली बात तो आशीर्वाद में तुम चाहते क्या हो वो बहुत महत्व रखता है। ये प्रापंचिक व्यक्ति, ये सांसारिक व्यक्ति केवल भौतिक लाभ पूजा इत्यादि के लिए ही आशीर्वाद कामना करता है। उसको आशीर्वाद चाहिए तो उसका एकमात्र उद्देश्य है कि मेरा दुनिया का लाभ हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। और उसका दिमाग इतना भी काम नहीं करता है कि साधु जो नाम का आश्रय लिया हुआ है, भगवान का आश्रय लिया हुआ है, भगवान को पाने के लिए लिया हुआ है, तुम्हारे जागतिक प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए नहीं लिया है। ऐसे मैं हरिनाम करके, दूसरे का छोड़ दो, मैं हरिनाम करके आप बोलो मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरा कुछ बात बन जाए। क्यों देंगे भैया? इतनी सस्ती चीज है। ऐसा आशीर्वाद कब आता है, कृपा कब होता है?
जब याचना करने वाले के हृदय में इच्छा है किस वस्तु की, वो बोलते हैं सेवा की। किसकी सेवा की? वो बोलते हैं उनके आराध्य की सेवा की। जिससे तुम आशीर्वाद मांग रहे हो, उसका जो आराध्य है, उसके सेवा के प्रति तुम्हारी अगर इच्छा है तो ही आशीर्वाद आएगा, नहीं तो नहीं आता है। समझ में आता है? वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान से समझना। कई बार अक्सर लोग होते, कहीं भी जाते बोलते आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। ऐसे आशीर्वाद बहुत मूल्यवान वस्तु है। आशीर्वाद सस्ती चीज नहीं है कि मांगा मिल गया। अगर कोई कह भी दे हाँ ठीक है मेरा तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है, तब भी वो पूर्ण सत्य नहीं है। आशीर्वाद तभी संभव है जब हमारे हृदय के अंदर एक सेवा का भाव हो, वो भी प्रेममयी सेवा का भाव, तभी आता। और पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं उसके बाद तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगा तुम्हारे पास। ऐसे क्यों? क्योंकि भगवान स्नेहमयी सेवा के वशीभूत है। भगवान किसके वश में है? स्नेहमयी सेवा के वश में है। अगर वो नहीं है तो भगवान कभी भी वश में नहीं आते हैं। उनको पकड़ना आसान नहीं है, और आसान भी है। आसान कब है? जब हमारे अंदर उनकी सेवा करने की वृत्ति जाग जाए तो वो बहुत आसान हो जाएगा। आप देखेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद रहे हैं, जो कि जगन्नाथपुरी धाम के जो कि राजा है, महाराजा प्रतापरुद्र उनका नाम था। अभी जो राजा है उनका नाम है महाराज दिव्य सिंहदेव, उनका नाम है अभी जो राजा है। लगभग श्री चैतन्य महाप्रभु के काल में जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था महाराजा प्रतापरुद्र। वो जब श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने सुना, उन्होंने उनके भक्तों को मिला, उनके हृदय में बहुत प्रबल इच्छा जाग उठा कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करूं। उनका मन में इच्छा हुआ कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करूं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको मिलना नहीं चाहते, क्योंकि एक सन्यासी के लिए राज दर्शन निषेध है। बताया कि राज दर्शन, स्त्री दर्शन सन्यासियों के लिए निषेध है, ऐसे करके शास्त्र में वर्णन किया। अब इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते वो तो महाराज है, उनसे मैं नहीं मिल सकता। वो बार बार प्रयास करते हैं, अपने भक्तों, उनके भक्तों को पत्र लिखते हैं, प्रार्थना करते हैं। बहुत प्रार्थना करने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना एक व्यवहृत जो वस्त्र है वो राजा के पास भेज दिया है। राजा ने उसको महाप्रभु के अंग के रूप में मानकर बड़े आदर के साथ रखा। प्रतापरुद्र परम भागवत भक्त हैं भगवान के, कोई ऐसे छोटा मोटा आदमी नहीं है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं प्रतापरुद्र को आगे रख के। किसको दे रहे? हम लोगों को। आज वहां पर पत्र लिखा, उसमें प्रार्थना करते हैं कि मुझे प्रभु का दर्शन प्राप्त हो। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जाकर चैतन्य महाप्रभु से निवेदन करते हैं कि भगवान आप कृपा करके उन्हें दर्शन दें तो अच्छा होगा।
चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आप सबके बोलने से हम दर्शन देगा नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकरों में एक थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, एक और थे उनका नाम था दामोदर पंडित। दो अलग अलग है, एक गदाधर पंडित अलग है, गदाधर दास गोस्वामी अलग है। ऐसे तो इनका नाम दामोदर पंडित है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के संगी हैं, उनके साथ रहते हैं। महाप्रभु बोलते वो बहुत सेंसिबल है, वो जो बोलेगा सोच विचार के बोलेगा। अगर वो कहेगा तो मैं राजा से मिलूंगा। और बोलते हैं आपके और राजा के बीच में बोलने वाला मैं कौन होता हूं? मैं कौन होता हूं? मैं क्यों बोलूं? लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि आप राजा से मिलना ही नहीं, आप उन्हें स्पर्श भी करेंगे, आप उन पर कृपा भी करेंगे। क्यों? क्योंकि स्नेहमयी सेवा के वशीभूत होने के कारण। और राजा कौन है? ऐसे ही सेवक हैं भगवान के। भगवान के ऐसे सेवक हैं राजा। इस कारण से उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आप निश्चित रूप से उन्हें मिलेंगे, उन्हें स्पर्श भी करेंगे। सब देखने लगे, रथ यात्रा आ गया, जगन्नाथ देव का रथ यात्रा आ गया। अब रथ के अंदर नियम है, क्या है? जो पुरी का राजा है वो रथ के आगे जल का छींटा देकर सोने का झाड़ू से जब मार्ग का मार्जन करेंगे उसके बाद ही जगन्नाथ देव का रथ यात्रा आरंभ होगा। एकदम राजा पगड़ी वगड़ी पहनकर एकदम ठाठ से वहां तक पहुंचे। श्री चैतन्य देव देख रहे हैं सब। वहां पहुंचने के बाद जैसे वहां का नियम है उस हिसाब से जगन्नाथ जी के आगे झाड़ू लेकर के झाड़ू मार रहे हैं। प्रताप रुद्र महाराज का उस मार्जन सेवा को देखकर महाप्रभु उनके ऊपर इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए जिसकी कोई हिसाब ही नहीं है। वो पता कैसे चलता है? महाप्रभु ने तो उनसे कहा नहीं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अपने मुख से तो उन्होंने नहीं कहा। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? रथ यात्रा के आगे संकीर्तन करने का 7 ग्रुप बनाया। 4 ग्रुप आगे, 2 अगल बगल में रथ के और 1 पीछे। 7 ही तो ना, 7 ग्रुप बनाया। उसको 7 सांप्रदाय के नाम से संबोधन किया गया चैतन्य चरितामृत में। बड़े अद्भुत तरीका से गाने वाले, उनके साथ बजाने वाले, उनके साथ पीछे गाने वाले, सबको बनाया हुआ। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन लोगों को कह दिया जिनका कीर्तन सुंदर होगा हम उनके साथ शामिल हो जाएंगे। अब सारे कीर्तन कर रहे हैं, जोरों के साथ कीर्तन कर रहे हैं, इस इच्छा से कि जगन्नाथ जी तो प्रसन्न होंगे ही, श्री चैतन्य महाप्रभु इतना प्रसन्न हो कि वो हमारे कीर्तन मंडली के साथ में चले। ऐसे किसी को दूसरे का होश ही नहीं है, सब कीर्तन में मस्त है। देखते देखते 7 ही ग्रुप में चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, 7 रूप लेकर। वो तो भगवान है, सर्वज्ञ है, और भगवान है सर्वसमर्थ है, सर्वत्र है। इसलिए भगवान 7 संप्रदाय के बीच में संकीर्तन कर रहे हैं। जो लोग उस दृश्य को दर्शन कर पा रहे हैं कि महाप्रभु 7 रूपों में यहाँ है, उनमें से एक थे महाराजा प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र को दिखाई दे रहा है कि चैतन्य महाप्रभु ने 7 रूप ले लिया और 7 ही ग्रुप में वो नृत्य कर रहे हैं रथ की चारों तरफ।
ये महाप्रभु का कृपा होने के कारण ही संभव पर हुआ है, नहीं तो उनकी माया को कोई समझ ही नहीं सकता। भगवान के इच्छा के बिना, भगवान के कृपा के बिना भगवान की माया को कोई समझ ही नहीं सकता, उनके कृपा को कोई समझ ही नहीं सकता। उसके बाद आगे जाकर जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब रथ रुका हुआ था तो महाप्रभु पास के बागान में थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। उस समय प्रतापरुद्र वहां पर आके उनका चरण सेवा करते हैं और सेवा करते करते जब गोपी गीत का श्लोक उच्चारण करते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम ऐसे करके श्लोक उच्चारण करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु से रहा ही नहीं गया। वो महाप्रभु क्या करते हैं, उस प्रेम की आवेश में उठकर महाराज प्रताप रुद्र को आलिंगन कर लेते हैं। दामोदर पंडित ने कहा था कि आप उनको स्पर्श करोगे, लेकिन यहां पर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गले से लगा लिया है। ऐसा कब होता है? बोलते हैं जब प्रीति से सेवा करने का इच्छा हृदय में जागे, मैं भगवान का सेवा करना ही नहीं चाहता, तो मुझ पर भगवान कृपा करेंगे ही क्यों? किस कारण से करें? अरे भगवान तो छोड़ दो, भक्त भी क्यों करेगा, कोई संत क्यों करे कि मुझे भगवान की सेवा करने की इच्छा ही नहीं है। लेकिन अगर इच्छा हो, वो बोलते हैं तुम्हें याचना करना नहीं पड़ेगा, तुम्हें याचना करना नहीं पड़ेगा। और भगवान की कृपा इतना अद्भुत है। वो क्या कहते हैं भगवान की कृपा के विषय में? भगवान की कृपा के विषय में क्या कहते? बोलते जो व्यक्ति केवल कृष्ण को उद्देश्य करते हुए, कृष्ण को लक्ष्य करते हुए, कृष्ण की सेवा को ही केंद्र रखते हुए इच्छा करता है, बोलते उसके ऊपर कृपा होता है। बोलते महाराज आप लोग हर जगह सुनते हैं अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा, ऐसे ऐसे बोलते हैं। ऐसे कई बार हमने गुरुवर्गों से सुना, लोगों को समझने में नहीं त्रुटि हो गया है। कुछ लोगों को लगता है अहेतु की मतलब है कि अकारण कृपा, ऐसा होता नहीं है। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि अकारण बोल के कोई चीज होता ही नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं, उसका एक कारण है। अगर हम अपने जीवन में किसी से मिलते हैं, उसका एक कारण है। बिना कारण कोई किसी से मिलता नहीं, बिना कारण कोई कहीं जाता नहीं, बिना कारण का कोई चीज होता ही नहीं। हर चीज का एक कारण है। इसलिए बोलते अहेतु की मतलब क्या है? बोलते अहेतु की, जो शब्द है वो विष्णुवाचक है, कृष्णवाचक है। इसीलिए कृष्ण हेतु की, कृष्ण ही केंद्र करके जो कार्य को किया जाता है वही अहेतु की है। ऐसा कृष्ण को केंद्र करके, बोलते जहां केंद्र कृष्ण है, बोलते हैं वहां पर ही कृपा का अवतरण है, अन्यथा नहीं है। चाहे जो मर्जी बोल जाए, कोई भी आके कितना भी बोल जाए, मैं आशीर्वाद देता हूं तेरा काम बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब फेक बातें हैं। असली वही है। और साधु भी अगर मान लो किसी को जागतिक कुछ क्लेश है, साधु भी देखते हैं कि अरे ये तो भजन करने के इच्छुक व्यक्ति हैं, लेकिन जागतिक क्लेशों के द्वारा पीड़ित होने से इसका भजन में व्यवधान आ रहा है, तो इसलिए इसका भजन सुचारू रूप से चल सके, ये भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सके, इसी भाव से उसे आशीर्वाद देते, ताकि
क्योंकि अभी वो सिद्ध अवस्था में तो नहीं है, जिसके चलते कि जो उसके आसपास होने वाली क्रियाएं उसे अफेक्ट नहीं करते। आपको समझ में आ रहा है ना? कोई सिर सुर तो हिला दो भैया, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। हाँ, ये बात है। भजन करने का इच्छा होने से वो बोलते हैं, साधु गुरु वैष्णव देखते हैं, अरे इसके अंदर भजन करने की इच्छा है, ये माला करना चाहता है, भगवान का सेवा करना चाहता है, लेकिन जो इसके आसपास जो मुसीबत है वो इसको भजन करने में बाधा दे रहे हैं। इसीलिए वो कृपा करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इस पर कृपा करें, वो आप इस पर कृपा करें, जिससे इसकी इस सारी समस्याओं से छुटकारा हो और ये आपकी प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर सके। इसलिए बोला वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय। बोलते वैष्णव अगर प्रार्थना करता है तो कृष्ण परम दयालु हो जाते हैं, इतने दयालु हो जाते हैं, जीव के सारे कलेशों से उसे छुटकारा दे देते। वो छूट करके क्या करेगा? कृष्ण की सेवा करेगा, कृष्ण की सेवा करेगा, कृष्ण की कृपा को प्राप्त करेगा। भगवान तो बोल ही रहे हैं कि तुम मेरे चिंतन में रहोगे तो मैं तुम्हारा योग और क्षेम को ध्यान में रखूंगा। ये तो भगवान ने बोला है। अगर आप भगवान के व्यक्तित्व को लेके विचार करते हैं, आप अगर उनका भजन नहीं भी करते हैं तब भी भगवान आपका योग और क्षेम रखते ही हैं, क्योंकि वो भगवान है। वो कोई ऐसे वैसा व्यक्ति नहीं है। कोई सोचे मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है तो वो उसकी अल्प बुद्धि है। भगवान कभी अपनी कृपा की छाया से किसी को वंचना ही नहीं करते, यहां तक कि याचना करने का मौका भी नहीं देते। क्यों मैं मांगूं? बच्चे को अपने मां से कुछ मांगना पड़ता है? कभी भी नहीं। मां की ममता इतना प्रबल होता है, वो स्वतः ही अपने आप ही अपने संतान के लिए सब कुछ कर देती है। ऐसा वो सब कुछ कर देती है, उसको कुछ मांगना नहीं पड़ता। तो जब एक मां से ही कुछ मांगना नहीं पड़ता, वही बिना मांगे सब कुछ कर देती है। अनंत माताओं की मातृत्व को जिनके अंदर देखा जा सकता है, अनंत माताओं की ममता, 1 200 50 हजार ने अनगिनत अनंत माताओं की ममता को एक जगह पर घनीभूत अवस्था में अगर देखा जा सकता है तो केवल परम करुणामय भगवान श्रीहरि के अंदर ही देखा जा सकता है। उनसे क्या मांगना पड़ता है? कुछ भी मांगना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो स्पेसिफाई कर रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते। अगर तुम अनन्य भाव से मेरे ही चिंतन में, मेरे ही उपासना में, इन्हीं चीजों में अगर तुम लगे रहोगे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा योग और क्षेम दोनों को ही मैं अपने आप संभाल लूंगा। ये विशेषता है। ऐसे संभालते हैं और ऐसे प्यार करते हैं कि भगवान स्वयं अपने भक्त से कहते हैं, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देई तव पाद पल्लव मुदारम करके भगवान खुद बोले। मतलब ऐसे जो रसिक और प्रेमिक जो भक्त, जो उन्हीं की सेवा में नित्य निरंतर तल्लीन रहता है, भगवान बोलते हैं उसको इधर तुम्हारे चरण मुझे यहां दे दो। ऐसे किसको बोला? श्रीमती राधिका को बोला, राधा रानी को उन्होंने कहा इस बात को। ऐसे राधा रानी से कृष्ण इस बात को कह रहे। कृष्ण कह रहे, जब जयदेव गोस्वामी जी महाराज उनके हृदय में यह बात आया, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह बात लिखना शायद उचित नहीं होगा, ये सोचकर उन्होंने अपनी लेखनी को रख दिया और अपने प्रातःकालीन साधन भजन को
के लिए वो निकल गए स्नान इत्यादि के लिए। जब वो उधर स्नान करने गए, पीछे से भगवान स्वयं जयदेव गोस्वामी का रूप धारण करके वहां आते हैं और क्या करते हैं, इस लाइन को वहां पर लिख देते हैं, खुद अपने हाथ से लिख देते हैं। ये गीत गोविंद का ये जो श्लोक है ये स्वयं भगवान का लिखा हुआ है, जयदेव गोस्वामी का रूप ले करके। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव बोलते हैं, भगवान की कृपा को तुम चाहते हो तो क्या करना होगा। वो बोलते हैं श्री कृष्ण की अनुकूला शक्ति श्रीमती राधिका का आश्रय में जाकर उनकी सेवा करने का अभ्यास करो, तुम्हारा काम अपने आप बन जाएगा। राधा रानी के शरण में रहकर जो लोग कृष्ण सेवा को करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, वो लोग ही श्रीमती राधिका के साथ साथ राधिका रमण भगवान श्री कृष्ण चंद्र के कृपा को भी प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाएंगे। ये विशेषता है। ऐसा है, वहां पर बताया भी है, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। वो बोलते कृष्ण का अनुशीलन करना है, कृष्ण का सेवा करना है, कृष्ण को फॉलो करना है, उनकी वाणी को सुनना है, उनके आदेश का पालन करना है। कैसे करूं, अपने मनमर्जी से। बोलते नहीं, यह शास्त्र विधिम उसृद्य वर्तते कामकारत न सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम परांगत। वो बोलता अपने मर्जी से नहीं करना, कोई भी मुंह उठा के जैसे दिल किया ऐसे करने लगेगा तो वो ठीक नहीं है। आजकल लोग तो पराकाष्ठा में पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं। आप लोग देखते हैं कि नहीं मालूम नहीं, कोई ना कोई हमको भेज देता है, कुत्ते को कृष्ण की तरह सजाया हुआ है, पीले कपड़े पहन के मोर पंख लगा के कुत्ते को सजाया हुआ है कृष्ण की तरह। ये हाल हो गया है। और एक भी व्यक्ति में इतना सामर्थ्य अथवा साहस नहीं है ऐसी चीजों का प्रतिवाद भी कर सके। क्या कर, और एक ने ऐसे बहुत सारे लोग कई तरह की इस तरह की क्रियाओं को कर रहे हैं। अपने मनमर्जी कुछ भी करने से उसके ऊपर कृपा कभी भी नहीं होगा, नहीं होगा कृपा, कैसे होगा। और जब कृपा नहीं हुआ, मेरा नुकसान क्या है, बहुत बड़ा नुकसान है। परमार्थ तो छोड़ दीजिए, स्वार्थ सिद्धि भी नहीं होगा। भगवान के कृपा से वंचित व्यक्ति का जगत में भी कोई गति नहीं होगा। ऐसे जैसे हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान नगति को दोपि। वो गुरुदेव को लक्ष्य करते हुए इस बात को बोल रहे हैं, जिनकी कृपा से भगवान की कृपा, जिनके अप्रसन्न होने से जिसका कोई गति नहीं रह जाता है, यही बात भगवान के सामने भी लागू हो जाता है। भगवान का कृपा होने से है ना, हमारे गुरुजन बड़े सुंदर उस पे बताते हैं कि असम के अंदर बड़े बड़े हाथी होते हैं, बहुत बड़े बड़े हाथी होते हैं, जो इस तरफ हम देखते हैं यहाँ से बड़े होते हैं। और वो हाथी को बेल का जो फल होता है वो बड़ा बड़ा, वो उसको साबुत खिला देते हैं। हमने नहीं देखा है, हमने संतों से सुना है इस बात को। बेल का जो फल है वो उसको साबुत खिला देते हैं। जब वो हाथी उसको खा लेता है, और जब हाथी वो जब अपना मल त्याग करता है, उस समय वो फल भी उसमें बाहर निकल के आ जाता है। विचित्र बात यह है, जिस समय वो खाता है तो वो फल भारी रहता है, लेकिन जिस समय वो छोड़ता है उसका अंदर कुछ भी नहीं होता, खोखला हो जाता है पूरा।
आप देखोगे कहीं भी छेद है तो आपको छेद दिखाई नहीं देता, आपको छेद दिखाई नहीं देता। आप देखोगे आपको लगेगा साबुत है, वो देखने में साबुत लगेगा, लेकिन जब बाहर आता है वो खोखला होता है, अंदर से कुछ भी नहीं होता। मारा ये तो बेकार की बात है ना, मान भी लो एक तरफ बेकार की बात है, लेकिन ये एक विज्ञान है। हाथी का शरीर बना उसी तरीका से बना है, और उसका खाने का तरीका या पचाने का तरीका या उसमें से सार को निकालने का तरीका, वो सब एक मैकेनिज्म है, हमको एक्सेप्ट करना भी चाहिए। आप देखो महीना महीना नारियल के अंदर पानी रह जाता है तो सड़ता नहीं है, वो कई महीना रह जाता है, सड़ता है, लेकिन उसमें से निकाल कर आप ग्लास में रखो, बोतल में रखो, किसी में भी रखो, चांदी में रखो, सोने के पात्र में रखो, तब भी वो खराब हो जाता है। नारियल क्या चीज है? अब सोने का बर्तन में आपने नारियल पानी रखा, रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन वही उस नारियल के अंदर महीना महीना रह जाता है। ऐसे ये भगवान की ऐसी विधि है, एक सृष्टि ऐसी ही है। तो इसीलिए कहने का मतलब, वो जो हाथी के उसमें से निकला, कहीं भी छेद दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें सब्सटेंस नहीं रहता है। भगवान की कृपा ना हो, अगर भगवान की कृपा से लोग वंचित हो, वो बाहर से बहुत रंग ढंग ठाट बाट दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से जीरो हो जाता है, खोखला हो जाता है, खत्म ही हो जाता है। ऐसा। और जिंदगी कैसे चलता है? वो बोलते हैं जैसे भुस्से में लगा हुआ आग की तरह चलता है। भुस्सा में आग लगा दो, वो अंदर धुआं थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है कि धुआं निकल रहा है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन अंदर अंदर से जल जल कर पूरा ही भुस्सा कब राख बन गया वो पता भी नहीं चलता है। ऐसा लगता है ठीक है धुआं निकल रहा है, थोड़ा बहुत जला होगा, लेकिन अंदर से पूरा ही जल के खाक हो जाता है। बोलते भगवान की कृपा से वंचित व्यक्ति के साथ ऐसा ही होने वाला है। ये विशेषता है, इस चीज को हमें समझना चाहिए। इसलिए बोलते अपने मनमर्जी नहीं, उसका एक विधि है। वो विधि क्या है? अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। वो बोलते कृष्ण की अनुशीलन जो करना है, वो श्री कृष्ण की अनुकूला शक्ति, जो कि कृष्ण की अत्यंत प्रियतमा है, कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त है, श्रीमती राधिका। वो बोलते हैं उनके अनुगत में जाकर के करना है। राधा रानी के दासत्व को लेकर, राधा रानी के शरण में जाकर जब हम लोग कृष्ण सेवा करने का प्रबल कामना को रखते हैं, वो बोलते हैं उस समय भगवान का कृपा और राधा रानी का कृपा, राधा रानी के परिकर जितने भी मंजरियां, दासियां इत्यादि है, उन सबका कृपा हमारे ऊपर हो जाता है। ये बात है, इस चीज को हमें समझना चाहिए। इसीलिए जब भी हम कृपा की याचना करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पूछना है, क्या मैं डिजर्व करता हूं? क्या मैं कृपा मांगने के लिए मैं लायक हूं? क्या मैं डिजर्व करता हूं? अगर मैं नहीं करता हूं तो पहले मुझे उस लेवल पे आना है कि जहां मैं उसके लायक बनूंगा, तब जाके कृपा होगा। नालायक व्यक्ति के हाथ में कुछ भी दे दो, वो उसको संभाल नहीं पाएगा। संभाल पाएगा? जो नालायक है उसको क्या मालूम है उस वस्तु का मूल्य, क्या मालूम, तो वो संभालेगा कहाँ? शास्त्र बोलते हैं इसीलिए कृपा उन्हीं के ऊपर होता है जो लोग कृपा का मूल्य को अच्छे से समझते हैं। वो उसके लिए क्या करना होगा? बोलते कुछ नहीं। श्रीमती राधिका के जो अनुगत जन है, दासी जन है, बोलते उनके शरण में अपने आप को रखना, वैष्णवों के सानिध्य में खुद को रखना,
वैष्णव अगर कृपा करते हैं, जब हमारी इच्छा को देखकर, तब हमारा मंगल हो जाएगा। जिसके अंदर इच्छा नहीं है तो उसको इच्छा जागृत करना होगा, क्योंकि साधु कृपा करते हैं जिससे कि इच्छा जागृत हो, लेकिन वो समझने का जो काम है वो हमें ही करना होगा। हम सोचें रसोई भी बना देगा, थाली भी सजा देगा, उसके बाद मुंह में भी खिला देगा, मैं चबाना नहीं चाहता हूं तो चबा चबा करके वो मुंह में डालेगा वो, और उसके बाद मेरे शरीर के पाचन शक्ति को भी सामने वाला ही कर देगा। वो सब नहीं होता है, ये सब इलॉजिकल बातें हैं। हमारे तक भोजन परोसा जाता है, उसको अब ग्रहण करना अच्छे से वो हमें ही करना है। शास्त्र बोलते हैं 99% प्रभु की कृपा स्वयं उनके माध्यम से अथवा उनके प्रियजनों के माध्यम से हमारे जीवन में आता ही है। उस 1% साधन हमें करना है उसको लेने का। अगर लिया तो ही कृपा समझ में आएगा, नहीं तो होने पे भी नहीं समझ में आएगा। हमारे पूर्व आचार्य हुए हैं, उनके पास आकर एक व्यक्ति बार बार आग्रह करता है कि महाराज कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो। उन्होंने अपने कौपिन को उतारा, उसके मुंह पे मारा, ले। वो भाग गया वहां से। इतना दुर्भागा जीव है। शंकराचार्य जी महाराज बोलते कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः। भाई अगर आप या कोपिन धारी हैं या कोपिन धारण करने वाला कोई आपका अपना हो, आपसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है। इसका क्या मतलब है? बोलते ऐसे विरक्त परमहंस अवस्था में आप हो या आपके पास कोई है जो उस अवस्था के हैं, तो ही आपका मंगल है। एक तरह से स्वयं की कृपा को उन्होंने खुल के दे दिया। अब आपको क्या बोले? शास्त्र में वर्णन है, जो यत्याश्रम में प्रवेश करते हैं वो लोग जिस वस्त्र को धारण करते हैं उसके अंदर ब्रह्मादि देवताओं का वास होता है। इसलिए एक यति के पोशाक में, वस्त्र में कौपिन के से ज्यादा महत्व और कोई कपड़ा है ही नहीं। देवताओं का वास होता है ऐसे, क्योंकि उसका जननेंद्रिय विषय वासना के उद्देश्य से नहीं है, वो भोग के लिए नहीं है, वो अत्यंत पवित्र है। और उसकी रक्षा करने के लिए ये लोग सब वहां पर रहते हैं, उस वस्त्र में रहते हैं। तो वो वस्तु जिसको प्राप्त हो, लेकिन जब अल्प बुद्धि अज्ञानी है, जब नहीं समझ सकता, तो वो उस कृपा को लेने के लिए उपयुक्त नहीं हो पाता है। हमें अपनी दृष्टि बदलना चाहिए, हमें अपने प्रार्थना करने का ढंग बदलना चाहिए, हमें अपने स्वभाव को बदलना चाहिए, हमें हृदय से प्रार्थना करना चाहिए कि मेरा कृष्ण के चरण में रति मति किस प्रकार से हो पाएगा। अगर मैं श्री कृष्ण के चरण शरण में आ जाऊं तो मेरा सद्गति है, अन्यथा मेरा कोई गति नहीं हो सकता है। जो कृष्ण के हो चुके हैं उसको और कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगा। उसके साथ कृष्ण है तो कृष्ण की सारी सृष्टि है, उसको और क्या चाहिए होगा? उसको और किस चीज का अभाव होगा कि उसको कुछ याचना करना पड़े? ये बात हमारे आचार्य हमें समझा रहे हैं। इसलिए प्रार्थना करना है तो कृष्ण भक्ति हो ऐसी प्रार्थना करना है, याचना करना है तो कृष्ण सेवा की प्राप्ति की याचना करना है, तभी हमारा मंगल होगा, अन्यथा मंगल होना संभव पर नहीं है। ये जगत के अंदर जब तक हम हैं तब तक ही है ये सारे पदार्थ। जब इस जगत से हम लोग निवृत्त होकर के जाएंगे तब इनमें से कोई भी वस्तु हमारे लिए किसी काम का ही नहीं है। तो वास्तविकता में एक वस्तु ऐसा जो हमारे हर प्रकार से काम का है वो है
भगवान की सेवा। उस सेवा को जिसने प्राप्त कर लिया वो इधर भी सुखी रहेगा, उधर भी सुखी रहेगा। वृंदावन बिहारी लाल की। भजन से ऊपर कुछ नहीं है, भगवान की कृपा से ऊपर कुछ भी नहीं है। जितना इस बात को हम अच्छे से समझ जाएंगे उतना हमारा लाभ होगा, अन्यथा लाभ नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। आप जिसको भी मिलते हैं उसको भी बोल दीजिएगा कि भैया कभी भी आप आशीर्वाद मांगते हैं उसका सिर पैर जरूर होना चाहिए। बिना सिर पैर का आशीर्वाद क्या कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। समझदारी उसी में है। मांगो नहीं, ऐसे काम करो। हमारा लाइन ही वो है। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जिस समय चैतन्य मठ में अपने मठ में सुबह अपने प्रातःकालीन साधना के बाद श्री विग्रह दर्शन करने गए, भगवान का दर्शन करने, ठाकुर जी का दर्शन करने गए। जब गए वहां पर चश्मा ले जाना भूल गए, तो उम्र के कारण जब भगवान के आगे खड़े हैं ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बड़ा संदेश है ये, क्योंकि आगे चलकर एक उम्र में हमको भी कुछ दिखेगा नहीं, है ना। आंखों के आगे धुंधला छा जाएगा, आंख कमजोर हो जाएगा, ठीक से दिखेगा नहीं। अब इतना कष्ट करके इतने घंटे लगा करके लाइन में लोग तिरुपति बालाजी दर्शन करने जाते हैं, 2 सेकंड भी वहां खड़े रहने का मौका मिलता नहीं। और अगर 2 सेकंड भी आदमी खड़ा हो गया, वो विग्रह है इतना ही पता चलता है। ठीक से उनको ऊपर से नीचे तक मैं अच्छे से दर्शन कर लूं, ऐसी व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि अंदर लाइटिंग नहीं है, वो दिए चलते हैं सिर्फ, है ना। तो आदमी के अंदर एक रह जाता है कि अरे मैंने दर्शन नहीं किया। हमारे पूर्वाचार्य, हमारे परमेष्ठ गुरुदेव उपदेश कर रहे हैं। वो जब मंदिर के आगे खड़े हैं, दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, वो ऐसे करके देख रहे हैं। सेवक बोल रहा है कि मैं जाके चश्मा ले आता हूँ। वो बोलते हैं रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं। तब उन्होंने एक उपदेश किया, डोंट ट्राई टू सी गॉड। तुम भगवान को देखने का कोशिश मत करो, क्योंकि तुम देखने का कोशिश करोगे तुम्हें मूर्ति दिखेगा, सिंहासन दिखेगा, फूल दिखेंगे, चमकता हुआ कपड़ा दिखेगा, और कुछ दिखे, भगवान नहीं दिखेंगे। भगवान तो भगवान है, लेकिन दिखेंगे नहीं। दिखेंगे कौन? यही सारी तामझाम जो आसपास में लगा हुआ है वो दिखेगा, भगवान तो नहीं दिखेंगे। इसलिए बोलते डोंट ट्राई टू सी गॉड। तुम देखने का कोशिश मत करो, जीवन में नहीं दिख पाओगे। तो फिर महाराज कोई उपाय नहीं। बोलते हैं ऐसे कार्य करो कि भगवान की इच्छा हो कि वो तुम्हें देखे। ऐसे कार्य करो कि भगवान की इच्छा हो कि वो तुम पर कृपा करने के लिए विवश हो जाएं। ध्रुव महाराज का इच्छा था कि वो भगवान के पास जाएं, वो तो संभव नहीं है शरीर के रहते रहते। तो उन्होंने ऐसी साधना की है कि भगवान को नीचे आना ही पड़ा। ध्रुव महाराज ने ऐसी साधना की है कि भगवान को आना पड़ा। ठीक है, मैं नहीं जा सकता, वो तो आ सकते। वो यहां पर बैठकर मथुरा के अंदर मधुवन में एक टिला है, उस टिले के ऊपर बैठकर, उसको ध्रुव टिला बोलते हैं, वो वहां पर बैठ के साधना कर रहे हैं। ऐसी साधना की उन्होंने, उनका इच्छा था कि मैं भगवान को दर्शन करूं। ऐसी साधना की है कि उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान को आना पड़ा। इसीलिए याचना करें तो भी यही याचना करें कि हमारे ऊपर ऐसी कृपा हो जिससे कि प्रभु हम पर कृपा करने के लिए स्वयं कृपा करे, पधारे। तब सारे काम बन जाते। यस्मिन् प्राप्ते सर्वमिदं प्राप्तम भवति। भगवान जिसको मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, उसे और क्या अलग से कुछ मिलना बाकी है, क्योंकि भगवान से बाहर तो कुछ है ही नहीं। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनुंजय।
हे अर्जुन, मेरे से परे तो कुछ भी नहीं है, न किंचित अस्ति, कुछ भी नहीं है। भगवान से परे बाहर कुछ है ही नहीं, और वही भगवान कृपा करके हमारे अपने बन जाएंगे। उनके सृष्टि में जो कुछ भी है सब अपना ही है, अपना बन जाएगा। ध्रुव महाराज, उनकी माता जो है, जो विमाता सुरुचि, उनके द्वारा आहत होकर वो घर से चले गए भगवान को मिलने। और जब वापस आ रहे हैं, क्या देखते हैं, वो भी सामने खड़े होकर के रो रही है उनके स्वागत के लिए। उन्होंने तो उनसे माफी नहीं मांगा, ना ही उनको मनाया, कुछ भी नहीं। भगवान को ही उन्होंने अपना बना लिया, इसीलिए सभी का हृदय परिवर्तित हो गया। भागवतम में भी है, उपनिषद में भी है, कई जगह पे इस बात का उल्लेख है कि वृक्ष के जड़ में पानी देने पर संपूर्ण वृक्ष हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। आप पेड़ के जड़ में पानी दे दिया, तुलसी मैया के जड़ में जैसे ही जल दिया आपने, उससे क्या होता है, वो पानी वो जड़ से चलकर पूरा वृक्ष में, उस तोड़ के ऊपर, डालियों के ऊपर, उनके पत्तों के ऊपर, मंजरियों के ऊपर, सब जगह चला जाएगा और तुलसी मैया खिल जाएगी पूरी तरह से। कोई भी पेड़ है ऐसा, पेट में भोजन देने पर संपूर्ण शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाता है। ऐसे ही भगवान के श्री चरण में शरण लेने पर हमारे सारे काम अपने आप बन जाते हैं। भगवान का भजन किए बिना, भगवान का नाम किए बिना, हरिनाम किए बिना जो केवल भीख मांगता फिरता है, मेरे पे कृपा कर दो, मेरा ये काम बना दो, वो काम बना दो, वो लोगों का लाइफ यूजलेस है, वो किसी काम का नहीं है। ऐसा मैं आपका सेवा नहीं करूंगा, आपको मानूंगा नहीं, आपका नाम करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, मेरा काम बना दो। तुम कौन है भाई? कोई भी व्यक्ति है, हु आर यू? ये बात है। इस कारण से हम सबको, एटलीस्ट हम लोग तो बहुत सारे व्यक्ति यहाँ भजन वाले लोग हैं, तो हम लोगों को विशेष सावधानी के साथ भजन करना चाहिए। जो मेरे भाग्य का है वो तो मुझे मिलके ही रहेगा, हमें भजन करूं या ना करूं। कई नास्तिक लोग बैठे भजन ही नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, कुछ नहीं, आराम से मजे में जी रहे भाई, क्योंकि उन्होंने पूर्व कर्म ऐसे करके आ रखा है, इसलिए उनको मिल रहा है। आप ना भी चाहो तो भी उसको मिलेगा। तुम सत्कर्म करो, अच्छे करो, ताकि तुम्हारा भविष्य सुंदर बने। उसको क्यों मिल रहा है बोल के हम कल पे, या मुझे क्यों नहीं मिल रहा बोल के कल पे, इन चीजों का अर्थ होता नहीं है। या जहां जो बोलता है कि इधर जाने से काम बनेगा, उधर जाने से काम बनेगा, ऐसे चक्कर काटने से भी कोई लाभ नहीं होगा। मेरे अगर प्रारब्ध में कुछ नहीं है, मेरे हिस्से में कुछ नहीं है, ये ब्रह्मांड में कहीं पे भी चल जाऊं, मुझे वो मिलेगा ही नहीं, ये कन्फर्म है। इसीलिए इधर उधर नहीं, हमें भगवान के पास जाना है, उनके शरण में जाना है, उनकी कृपा मांगना है। उसके बाद हम कहीं पे भी हैं, हमारा मंगल ही होगा। भगवान का कृपा कैसे लेना है? शास्त्र बोलते हैं श्रीमती राधिका के शरण में जाके लेना है, क्योंकि भगवान खुद ही इस बात को बतलाते हैं। राधा रानी और उनकी दासियां ही मुझे किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है, उस विधि को यथावत जानती है, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता है। इसीलिए उनके पास जाएंगे, सही मायने में हम लोगों को कृष्ण की महिमा वो हमें समझ में आएगा। जब समझ में आया, हमारा जीवन तर जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की,
गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सुनते हैं तेरी महिमा, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी महिमा, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी महिमा, दिन रात बरसती है। जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मेरा मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन करो। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की धूल मिल जाए। कहता हूँ मेरी तकदीर बदल
से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे कुछ भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे कोई सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। आगे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। आगे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। हमारे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। आगे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद
सखी शिरोमणि राधे राधे हर्ष सखी शिरोमणि राधे 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 कृष्ण मन मोहिनी राधे राधे वृषभानु नंदिनी राधे 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 जय 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 राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna Krishna Krishna
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री श्री गुरु गौरंग गांधर्विका गिरिधारी, श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद, श्री श्री राधा गोपीनाथ, श्री श्री राधा गोकुलानंद पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय। जय पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय।